आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सारण जिले की हलचल। सारण जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह। सारण जिले के सोनपुर में इस बार पहली बार पहलेजा घाट पर श्रावणी मेले का आयोजन किया गया है। इसकी पहल राज्य के पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने की। इस योजना में लगभग 25,000 कांवड़ियों ने भाग लिया, जिन्होंने गंगा जल लेकर बाबा हरिहर नाथ और बाबा गरीबनाथ में जल अभिषेक किया। महिलाएं और बच्चों की विशेष भागीदारी इस मेले की खास बात रही। वहीं दूसरी ओर गंडक नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि के कारण सबलपुर दियारा क्षेत्र में कटाव तेज हो गया है, जिससे दर्जनों घर नदी में समा चुके हैं। स्थानीय ग्रामीण ने सरकार से मुआवजा और राहत की मांग की है, क्योंकि कटाव रोधी कार्य पूरी तरह विफल हो चुके हैं। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने मतदाता सूची गहन पूर्ण निरीक्षण अभियान के अंतर्गत एकमा, माझी, मढ़ौरा और नगर क्षेत्र का फील्ड निरीक्षण किया। उन्होंने आम लोगों से संवाद किया और सक्रिय बीएलओ को सम्मानित करने की घोषणा की। अगर 2003 में अगर किसी का रहेगा तो कोई डॉक्यूमेंट देने का जरूरत है? नहीं जरूरत। लड़के लोगों का जो है सिर्फ इनका चाहिए होगा, लेकिन आपके नाम पे सिर्फ आपका बहुत खत्म। सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भोजपुरी लोक नाटककार और समाजसेवी भिखारी ठाकुर को पद्म भूषण देने की मांग की। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन मांग भी दर्ज कराई। रूडी ने कहा कि वह यह मुद्दा संसद सत्र में उठाएंगे और बिहार के सभी सांसदों से समर्थन जुटाकर इसे सरकार के सामने मजबूती से पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि भिखारी ठाकुर के नाटक विदेशिया, बेटी बचाओ, गब्बर घिचोर और विधवा विलाप ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। उन्होंने भोजपुरी को साहित्यिक पहचान दिलाई। छपरा नगर थाना में तैनात 4 महिला सिपाहियों पर ड्यूटी के दौरान श्रृंगार और भारी आभूषण पहनने के आरोप में एसएसपी कुमार आशीष ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने इन सिपाहियों का वेतन रोकने और उनसे स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। मसरक के धर्मास्ती गांव में जर्जर सड़कों से परेशान किसानों ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। उन्होंने सड़क के गड्ढों में धान की रोपनी कर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। नो योर पुलिस अभियान के तहत सारण पुलिस ने प्राथमिक विद्यालय खलपुड़ा में बच्चों और अभिभावकों को महिला हेल्प डेस्क, डायल 112 और आवाज दो जैसे अभियानों की जानकारी दी। यह पहल आमजन और पुलिस के बीच विश्वास को मजबूत करने के लिए की गई है। अब सुनिए सीवान जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश कुमार। श्रावण के पवित्र माह में सीवान के पौराणिक महेंद्र नाथ धाम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा महेंद्र नाथ धाम लोगों के आस्था का खास केंद्र बना हुआ है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ की भांति भी यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और भगवान शिव पर दूध और जलाभिषेक करते हैं। सावन की पहली सोमवारी पर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहा। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पूर्व निरीक्षण के तहत मतदाताओं के सत्यापन का कार्य चल रहा है। बीएलओ घर घर जाकर वोटर का सत्यापन कर रहे हैं और आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं। पिछले दिनों जिले के 3 लोगों की हत्या के मामले में लापरवाही के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने भगवानपुर थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। इधर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। वहीं 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 लोगों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण भी किया है। पिछले दिनों शहर के टाउन हॉल में संत शिरोमणि रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और मंत्री जनक राम उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे संत शिरोमणि रविदास जी के जयकारे से हुई। कार्यक्रम में नेताओं ने संत रविदास महाराज के विचारों और आदर्शों को आज के समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। सिवान में मद निषेध विभाग की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने शराबबंदी कानून के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने विभाग के अधिकारियों को छापेमारी अभियान, जब्त शराब को नष्ट करने की प्रक्रिया और दोषियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज तिवारी, उत्पाद विभाग के अधीक्षक शशांक शेखर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी सिवान डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने समाहरणालय संवर्ग में नेहा कुमारी को निम्न वर्गीय लिपिक पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया। यह नियुक्ति जिला अनुकंपा समिति सिवान की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में दी गई। अभी आप सुन रहे थे सारण और सिवान जिले की हलचल। सारण जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता
पवन कुमार सिंह, जबकि सीवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे आकाश कुमार।